बहुत पुराने समय की बात है, जब स्वर्णपुर नाम का राज्य अपने धन धान्य और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां का राजमहल सोने की ईंटों से बना था, जहां सूर्य की पहली किरणें सोने सी चमकती हुई चमकती थीं। महाराजा राजकुमारी सेन अपने प्रजा के लिए पिता समान थे, लेकिन उनके दिल में गहरी पीड़ा हो गई थी। उनकी अभिन्न पुत्री राजकुमारी रत्नावली थी। ऐसी खूबसूरत को देखने वाला क्षण भर को भी भूल गया था। उसके पुराने दोस्त की तरह कोमल, उसके मोती के फूलों की महक लाले जाने वाली, और उसकी आवाज में ऐसी झलक कि कोई भी राजकुमार उस पर मोहित हो जाए। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक रहस्य था, जो रात के अंधेरे में अचानक हुआ। दिन भर राजकुमारी रत्नावली राजमहल में घूमती है, प्रजा से मिलती है, पिता के साथ राज्य की बातें करती है। लोग उन्हें देवी का अवतार मानते थे। जैसे ही रात के 12 बजते, महल की खिड़कियां उठती, राजकुमारी का शरीर कांपने लगता। उसके वेलवेट हैंड पैरी की जगह पर वो एक खूबसूरत मोरनी बन जाती। उसकी पंखुड़ियां नीले हरे रंग में चमकती हैं, मानो माहिर ने उन्हें रंगा हो। उसने महल की खिड़की से उड़ान भरी और सप्ताहांत रात बिताई। सुबह होते ही वो फिर इंसान बन जाती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द का साया हमेशा रहता। ये श्राप जादूगरनी कालिका का था। सबसे पहले जब रत्नावली अभी बिकी थी, महाराजा रणवीर सिंह ने जादूगरनी की एक मांग ठुकरा दी थी। कालिका ने कहा था कि बेटी एक दिन में राजकुमारी बनेगी, लेकिन रात में मोरनी आकर भटकेगी। जब तक सच्चा प्रेमी इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाएगा, ये कभी भी नाराज नहीं होगा। महाराजा शाह ने बहुत कोशिश की कि पिशाण में पूजा की जादूगरनी बुलाया, लेकिन कुछ न हुआ। रानी का दिल रोता रहता है। राजकुमारी खुद दिन में हंसी तो वो रात पर ही अपने मन में डर और अकेलेपन में घुस जाती है। केवल उसकी निष्ठ दासी मालती ही ये रहस्य जानती थी। उसने रात को राजकुमारी राजकुमारी के विलाप को सहलाती, और देवी देवी का एक दिन कोई नहीं आया जो इस श्राप को तोड़ देगा। राज्य में अफवाह फैलती रही। लोग कहते राजकुमारी पर कोई जादू है। शादी का प्रस्ताव आया, लेकिन महाराजा मना कर दे दिया। रत्नावली का दिल टूट जाता है। वो सोचती थी कि मैं कभी सुखी नहीं पाऊंगी। ये मोरनी का रूप ही मेरा भाग्य है क्या? एक दिन दूर के चंद्रवंश राज्य से राजकुमार सोमदेव गोल्डनपुर पहुंचे। वे युवा, साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने कई रहस्यों को सुलझाया था और दूर दूर की यात्राएं की थीं। गोल्डनपुर की राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा उन्होंने सुनी थी, लेकिन श्राप की खबर भी उन तक पहुंच गई थी। महाराजा ने उन्हें महल में ठहराया। दिन में जब राजकुमार सोमदेव राजकुमारी रत्नावली से मिले, तो दोनों के दिल में कुछ अनजाना सा प्यार जग उठा। रत्नावली की बातें सुनकर सोमदेव मुग्ध हो गए। आपकी बुद्धि तो चांद से भी चमकीली है, उन्होंने कहा। कि रत्नावली ने शर्माते हुए जवाब दिया, प्रिंस, आपकी आंखों में साहस है जो किसी को भी अंधेरा कर सकता है। दोनों घंटों तक बातें करते रहे। महाराजा ने देखा तो मन में जगी की आशा थी, लेकिन रात में ही सोमदेव को चैन नहीं मिला। 12 बजने वाले थे। सोमदेव महल की दुकानों में दुकानें रखी गईं। अचानक वे एक लाइट सी चीखते रहे। नहीं, वो चिल्लाया नहीं था, मोरनी की करुण कॉल थी। उन्होंने छिपकर देखा, राजकुमारी रत्नावली का शरीर बदल रहा था। पल भर में वो मोरनी बन गई और विंडो से उड़ गई। सोमदेव का दिल धड़क उठा। डॉक्टर, कोलोराडो और प्रिय त्रिमूर्ति भाव एक साथ डेनमार्क पड़े। ये मेरी रत्नावली है, वे फुसफुसाए। बिना सोचे उन्होंने घोड़े और मोरनी को पीछे ले लिया। मोरनी महल के शिलालेख से आगे एक छोटा सा तालाब की ओर, जहां अजीब पानी पर नाच रही थी। वहां सूरात मोरनी पंख फैलाकर नाची, लेकिन उस नाच में दर्द था, अकेलापन था। सोमदेव पास आए और धीरे से बोले, रत्नावली, मैं बताता हूं तुम कौन हो, डरो मत, मैं साथ हूं। मोरनी रुक गई। उसकी आंखों में फूल चमकते हैं। पंख हिलाकर उसने कहा कि तुमने जान ले ली, अब मुझे बचाओ। ये पहली सुविधा थी। सोमदेव ने रहस्य जान लिया, लेकिन अब वास्तविक चुनौती शुरू हो गई। सुबह होते ही उन्होंने महाराजा को सब कुछ बताया। महाराजा रो पड़े। बेटा, तुम हमारी आखिरी आशा हो। रत्नावली दिवस में सोमदेव से मिली तो उसके चेहरे पर आशा की किरण थी। तुमने मेरे अंधेरे को देखा, फिर भी पास आए। उसने सोमदेव से अपना हाथ थामा, पूछा, प्यार के रूप में नहीं देखा रत्नावली, वो हृदय दृष्टि है। लेकिन जादूगरनी कालिका की खबर मिली। वो अंधेरे जंगल में जगह थी जहां उनका मैजिक लॉकेट श्राप का मूल था। संत ने लॉकेट ब्रेक को बताया, लेकिन सात्विक प्रेम के फूलों के बिना नहीं। सोमदेव ने यात्रा की तैयारी की। रत्नावली ने कहा कि जाओ मत, अगर तारा कुछ हो गया तो।
सोमदेव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। यात्रा शुरू हो गई है। एक जादूगर मिला जो सोमदेव को अनाड़ी करने लगा। राजकुमारी का श्राप कभी नहीं टूटेगा। रास्ता आसान नहीं था। जंगल में रात हुई। सोमदेव को नींद नहीं आ रही थी। तभी दूर से मोरनी की आवाज आई। रत्नावली दिवस में छिपकर मोरनी उनके पीछे आ गई थी। वो पंख फैलाकर उनके पास आई और उनके कंधे पर बैठ गए। सोमदेव का अंत नाम हो गया। तुम मेरे साथ आई? मोरनी ने अपने गालों को विरोध से फैली किया, जैसे कह रही हो अकेला मत छोड़ो। दोनों ने एक साथ यात्रा जारी की। इकोनॉमी उफान पर थी। सोमदेव का साहस, रत्नावली का त्याग। एक रात जंगल में राक्षसों ने हमला कर दिया। मोरनी ने अपनी राइफल से धूल उड़ाने वाले राक्षसों को निशाना बनाया। सोमदेव ने उन्हें तलवारों से हराया, लेकिन थकान के कारण सोमदेव घायल हो गए। मोरनी उनके पास का मकान मालिक है। सुबह होते ही राजकुमारी इंसान बनी और घाव उनके मरहम पर लगा दिया गया। मैं बिला नहीं जी सकता, वो फुसफुसाया। अंततः वे जादूगरनी कालिका की गुफाएं पहुंचे। गुफा अंधेरी थी, लेकिन कालिका की हंसी गूंज रही थी। और आ गए राजकुमार। गर्लफ्रेंड का प्यार इतना सच्चा है कि मेरे टुकड़े को नहीं तोड़ा जा सकता। कालिका ने जादू से आग की लपटें छोड़ी। सोमदेव युद्ध, लेकिन जादू ताकतवर था। उसी समय मोरनी रत्नावली ने आगे बढ़कर कालिका के तीजों में पंख लगा दिए। कालिका चीखी। सोमदेव ने मौका पकड़ा और लॉकेट पर तलवारें चलाईं, लेकिन लॉकेट नहीं टूटा। श्राप ब्रेक के लिए शठ प्रेम का फूल चाहिए। कालिका हंसी। सोमदेव ने रत्नावली की ओर देखा। उनकी आंखों से टूटा हुआ तारा था। रत्नावली, मैं दुश्मन से प्यार करता हूं। अगर तुम इंसान हो या मोरनी, तूफान लॉकेट पर दाव। लॉकेट चटक गया। जादूगरनी स्क्रीच की और लापता हो गईं। पल भर में मोरनी का शरीर बदल गया। पंख लुप्त हो गए। रत्नावली फिर बनी इंसान। दोनों ने एक दूसरे को देखा, गले मुले। खुशियों के फूल बह रहे थे। तू क्या थाई श्राप तोड़ दिया? रत्नावली बोली। सोमदेव ने कहा, नहीं, हम सभी के साथ जुड़ेंगे। वे गोल्डनपुर रियासतें। राजकुमारी सेन और रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पूरा राज्य खुशियों से कुम उठा। राजकुमारी रत्नावली और राजकुमार सोमदेव का विवाह हुआ। राज्य में समृद्धि आई। लेकिन ये दास्तां का सबसे बड़ा सबक था। सच्चे प्यार को किसी भी तरह से तोड़ा जा सकता है। साहस कभी नहीं हारता है, और त्याग ही वास्तविक जीत है। रत्नावली अब रात को भी सोती थी, बिना किसी डॉक्टर के। सोमदेव ने हर शाम उसे कहा, तुम मेरी मोरनी हो, लेकिन हमेशा मेरी राजकुमारी बनी रहती है। और महल में हंसी की गूंज रहती है। ये वो राजसी दास्तां थी जो सदी तक स्वीकृत होगी, जहां प्यार अंधेरे से रोशनी बन जाता है, जहां एक मोरनी का श्राप सच्ची भावना से अमर प्रेम की कहानी बन जाती है।